तो कितने लोग हैं जिनको आरएस का सिलेबस पता है? सुना राजस्थान जी के क्या क्या टॉपिक है? फिर क्या पता है? फिर तुम बोलोगे ज्योग्राफी आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है और पॉलिटी भी आती है। सर इसको थोड़ी कहते हैं याद करना। है 1857 की क्रांति, बता मेरे को कहां लिखी हुई है? कहां सिलेबस में 1857 की क्रांति लिखी? हाँ तो फिर बता, तो कहां कहां क्या क्या है, कितने, और बाकी किस किसने हाथ खड़ा किया था? एक बार वापस हाथ खड़ा करना। हाँ, बाकी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया कि सॉरी नहीं, हमें और कुछ सुनाई दे गया था। चलो आप बताओ, देखे याद है सिलेबस? मतलब सिलेबस देखा था, याद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जिन जिन के सिलेबस याद नहीं होते उनके सिलेक्शन नहीं होते, इसलिए सिलेबस याद करना बेहद जरूरी है। प्रत्येक बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्जाम में आता क्या है, यदि नहीं यही नहीं पता तो फिर तैयारी करने का क्या मतलब है? इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट शुरू करें उस सब्जेक्ट के पहले पन्ने में उस सब्जेक्ट का प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस लिखा जाना चाहिए और आपको याद होना चाहिए एक एक टॉपिक। इवन मेंस में तो क्वेश्चन सीधे सिलेबस के टॉपिक से उठा के पूछे जाते हैं। टॉपिक है उस पर 50 शब्द पूछ लेगा, ये टॉपिक है उस पर 50 शब्द पूछ लेगा, सीधा सीधा। दूसरा, यदि आपको सिलेबस पता ही नहीं है फिर तो मास्टर कुछ ही पढ़ा के जाए ना, आप क्या पता चल जाएगा उससे। और ये तो मैं अक्सर सुनाता हूं कि 2015 में हमने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के बैच बना लिए थे। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होता है 11वीं 12वीं के जो टीचर होते हैं, पहले क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आया करते थे और दिलीप सर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया करते ऑप्शनल में, तो हम सब हिस्ट्री पढ़ा करते। अब कुछ लोगों के सिलेक्शन हो गए आरएस में, कुछ लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए। तो जिन लोगों के नहीं हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने और हिस्ट्री में एमए भी कर रखा था। इन बिटवीन एक वैकेंसी आ गई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की, आपने आरएस के अंदर हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ रखी है, आपने बीएड भी कर रखी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल भी है, एमए कर रखी है आपने। और फिर भी लोगों को लगता है थोड़ा सा टचअप मिल जाए, थोड़ी कोचिंग मिल जाए, अपने को थोड़ा ठीक हो जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, एक दिशा मिल जाए, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने स्टूडेंट जो यहाँ से आरएस की तैयारी किए हुए थे, मेंस दिए हुए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो दिलीप सर के पास आए। उन्होंने सर को आका कि सर हम आपके पुराने स्टूडेंट है, आरएस बैच के स्टूडेंट है, हालांकि आप मना करते हो कि मास्टर वाले एग्जाम नहीं देने, दूसरे एग्जाम नहीं देने, आरएस की तैयारी करनी है, पर सर ये वैकेंसी आ रखी है, इजी सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और आप हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराओ। सर ने मना किया, सर ने कहा कि उधर देख तू पहले, तो सर ने मना किया कि नहीं इस प्रकार नहीं हो सकता और हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करवाते। तो सर ने कहा कि नहीं भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करवाते। उन्होंने कहा हम सब आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमें तो करवानी ही पड़ेगी, हमारा इतना अधिकार है स्प्रिंग बोर्ड पे। तो सर ने कहा देखो एक बात है, हिस्ट्री पढ़ा लेंगे और हिस्ट्री भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले सर पढ़ाते थे हिस्ट्री, आजकल मैंने पढ़ानी बंद कर दी, आजकल राजवीर पढ़ाता है, हिस्ट्री तुम्हें राजवीर पढ़ाएगा, तुम यदि उससे पढ़ लो तब तो हम बैच शुरू करें, वरना नहीं करेंगे। उनका हमें तो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ना है, कोई पढ़ाई हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट ग्रेड में जीके का जो पेपर आता है उसमें अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब आते हैं, वो भी हमारे यहाँ के रेगुलर टीचर जो आरएस में पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए हम अलग से टीचर लाएंगे। हमारी इधर वाली हम जो कोचिंग है उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अलग से पढ़ोगे उनसे। उन बच्चों ने कहा डन है। मैं उनको हिस्ट्री पढ़ाता और राजी थे, ढंग से राजी थे, अपनी दुकानदारी ढंग से जमी हुई थी। बाकी टीचर उनको पढ़ाने के लिए हम बाहर से टीचर लाए, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, वो लोग उनको पढ़ाते। इन बिटवीन हम एक साइंस के सर लाए और उन बच्चों ने शिकायत की कि साइंस वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते। हमने कहा एक दो दिन पढ़ो, आप एक दो दिन पढ़े, फिर भी उन्होंने कहा ना सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप जो आरएस में पढ़ाते हैं उनको इधर लेके आओ। हमने मना कर दिया, हमने पहले ही कहा था आरएस वाले सर को हम इधर नहीं लाएंगे, आप इनसे ही पढ़िए। हम दूसरा टीचर ले आए साइंस के, उन्होंने फिर विरोध कर दिया, हम तो इनसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो हमें तीसरे टीचर लाए। अब हमें डर लगता है उस बैच में कि ये जाते ही साइंस वाले सर को तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और जाते थे आर्ट्स के स्टूडेंट तो उनको लगता है हमें साइंस समझ में नहीं आ रही, और साइंस के क्वेश्चन भी 5-7 आते हैं उधर। तीसरे जो सर आए उनकी क्लास थी शायद 1 बजे से 2 बजे उनकी क्लास थी, या 2 से 3 उनकी क्लास थी। 3 बजे मैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए गया, तो मैंने जाते पूछा, आज उनका जोरदार मजा आ गया। और ये सर पहले क्यों नहीं लाए? ये होती है टीचिंग, आज जो पढ़ा है सब याद है, कुछ भी पूछ लो। और मुझे लगा अरे यार आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, हमारे बोझ उतर गया कि नया टीचर लाना एकदम सही है काम, सही लगा। अरे हम तो कह रहे हैं आपको कि इनसे आरएस में पढ़वाओ, आपके आरएस में कौन पढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता, इनसे पढ़वाओ, बच्चों को पता चलेगा साइंस क्या होती है। अब भाई दूसरे दिन वापस मैंने फिर जाके आगे जो बच्चे बैठते उनसे थोड़ा सा बिना माइक ऑन किए मैंने पूछा कि अरे मामला उनका डन सर, कोई चिंता की बात ही नहीं साइंस में, पक्का पक्का। 6-7 दिन उन सर ने क्लास ली, बच्चे बड़े राजी। 6ठे-7वें दिन खूब सारे बच्चे इकट्ठे होकर दिलीप सर के पास आए कि साइंस का टीचर चेंज करो। दिमाग खराब है तुम्हारा, राजवीर डली जाता है क्लास में, तुम उसको कहते हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आज अचानक करो साइंस का टीचर चेंज करो। कि सर उन्होंने पढ़ाया तो है पर टीचर चेंज करो।
अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, क्या पढ़ाया तुम्हें? कि उन्होंने ब्लड पढ़ाया, ब्लड ब्लड टॉपिक होता है, ब्लड पढ़ाया। तो कैसे पढ़ाया सर? जोरदार पढ़ाया। तो दिक्कत क्या है? तो वो सिलेबस में नहीं है। तो तुमने पढ़ा क्यों था? तो हमें सिलेबस पता ही नहीं था। अब जब उन्होंने नया टॉपिक पढ़ाया तब हमें समझ में आया कि इनको ब्लड ही आ रहा था खाली, इसलिए इन्होंने पहले ब्लड ही पढ़ाया। वो सिलेबस देख के गए ना, बच्चों ने सिलेबस देखा। 7 दिन तो खराब हुए। फिर नए टीचर के साथ कदम ताल करो। और मैं तुम बच्चों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि फिर तुमने सोचा कैसे कि मैं आरएस की तैयारी करने, जब सिलेबस ही नहीं पता। जबकि मैं जब आप लोगों से पूछता हूं कि आरएस की तैयारी क्यों करना चाहते हो, तब तुम्हारे सवाल वैसे होते, 9th में ही सोच लिया था बनूंगा तो केवल आरएस बनूंगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं बनूंगा। हम किसी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को तो संभालते हैं। किसी युद्ध में जाने से पहले वहां का मैदान कैसा है, दुश्मन कैसा है, कम से कम ये तो देखते हैं। तो युद्ध है, किसी समय में युद्ध का मतलब होता था तलवारों से लड़ा जाए, आज युद्ध का प्योर मतलब है जो कलम से लड़ा जाए। पहले जो तलवार जितनी अच्छी चलाता था वो राजा है, आज जो कलम का जितना अच्छा प्रयोग कर लेता है वो राजा है। उल्टा आप ज्यादा तगड़े राजा बनोगे, ज्यादा पावरफुल राजा होते हो। आज राजा कौन है? आरएस और आईएएस, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में राजा। पहले जयपुर के राजा के पास तो इतनी पावर ही नहीं होती थी जितनी जयपुर के कलेक्टर के पास है। और राजा को तो डेली लगता था कि रात को सोए हैं, सुबह जिंदा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या पता रात में भाई सल्टा जाए, दुश्मन मार दे। आपको तो वो भी चिंता नहीं है। एक बार लगने के बाद 60 साल तक आपको हटाने वाला कोई भी, तो आपके पास पावर ज्यादा है। राजा तो बेचारा कभी गर्म खाना भी नहीं खा पाता था। उसको तो खाना खाने से पहले भी जिसने खाना बनाया उसको बिठाते कि बेट तू खा पहले, इसमें से जहर तो नहीं मिला लाया। पहले वो खाता, आधे घंटे तक देखते कि जीभ निकाल देगा, आकर आ जीभ नीली तो नहीं पड़ रही है तेरी, नहीं पड़ रही है। अब राजा खाया करता था तो उसको तो गर्म खाना भी नसीब होता। आज दिन तक परंपरा है कि किसी के घर पे जाके खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं तू साथ बैठ और मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरे को खिला, इसलिए है कि जहर नहीं हो। आजकल लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो सम्मान है, एक दूसरे को तो देना ही पड़ेगा। अरे क्या सम्मान है? डाउट है, एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो आप। ना उसको कहते इसी थाली में बैठ, मैं मेरी तरफ से तोड़ के तेरे को खिलाऊंगा। क्या होता मेरी वाली तरफ मिला दिया हो, मैं तेरे को खिलाऊंगा तू मेरे को खिला। एक नहीं 3-4 खिला। क्या पता एक में मरे नहीं मरे, 3-4 में तो पक्का मरेगा, मरेंगे 7 मरेंगे। तो राजा का जीवन तो वो हुआ करता था। आपको इस प्रकार का जीवन जीने की भी आवश्यकता तो पर राजा को सुबह 6 बजे उठ के कोई तलवारों से प्रैक्टिस करनी होती थी, आपको 6 बजे उठ के इनमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। सेम युद्ध लड़ रहे हो, युद्धों के तरीके बदले हैं, बाकी वो की वो चीजें। किसी समय राजतंत्रों में कहते जो सर कटाएगा वो राज करेगा, अब हम लोकतंत्र में कहते सर गिनाएगा वो राज करेगा। जिसके वोट ज्यादा वो नेतागिरी करता है, जिसकी कलम में जोर ज्यादा वो अब राज करता है। तो राज के तरीके चेंज हुए, इसलिए सब लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। क्या सोच के आए थे तुम? ये सरदार खुश होगा हैं? क्यों सिलेबस याद क्यों नहीं किया? तुम्हें पता तो है आरएस में होता क्या क्या है, थोड़ी बहुत ये चीज पता है। एक प्री का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है। प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर कितने होते हैं? तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? क्या करते हो यार ऐसे? सच में तुम आरएस की तैयारी करने वाले हो या वो लोग हो कि तैयारी तो आरएस की करेंगे सर, पर एग्जाम तो 2 महीने बाद हम दूसरा ही देंगे? ऐसे कितने लोग हो जो ये सोच के आए हो कि कोचिंग में आरएस की करूंगा पर कहीं ना कहीं कुछ लग जाऊं तो ठीक है? वो लोग कोचिंग मत करना, कहीं ना कहीं वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। ये कोचिंग जिस हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसी एग्जाम की तैयारी होती है, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं होती। और या कम से कम जब तक कोचिंग कंप्लीट ना हो जाए वो दूसरे एग्जाम की मरी तैयारी नहीं होती। स्टूडेंट क्या करता है, 4 महीने आरएस की कोचिंग करता है, बहुत अच्छा पढ़ता, ब्रिलियंट होता है, नंबर आते हैं बहुत अच्छे उसके। टेस्ट में यूं जीव करता करे तुत्कारा डाला जाए स्टापर पे, नजर नहीं लग जाए यार कितने अच्छे नंबर आते हैं। और 4 महीने बाद वो अपने रास्ते बदल लेता है। 4 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम आया हुआ होता है, वो उसकी तैयारी करता है। उस दूसरे एग्जाम का सिलेबस भले ही आरएस वाले सिलेबस जैसा है, पर आरएस में भी 4 महीने हुए, तेरा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहता है 2 सब्जेक्ट तो इधर हो गए और 2 मैं घर पे बैठ के पढ़ लूंगा, एक बार ये नौकरी लग जाऊं फिर मैं आरएस की तैयारी कर लूंगा। तो इस बात को नहीं समझता कि जिस एग्जाम को देने जा रहा है उस एग्जाम को वही लोग दे रहे हैं जो आरएस की तैयारी करके 2-2 साल से पढ़े बैठे, जो आरएस की कोचिंग कर चुके थे, आरएस का प्री पास कर चुके थे, मेंस दे चुके थे, मेंस पास कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए थे। उन लोगों को भी वही एग्जाम देना है, तो उनसे बराबरी कहां करोगे? फिर आजकल लोग कहते हैं हर एग्जाम की मेरिट ऊपर जाती है, क्योंकि देने वाले सारे लोग वही तो है। मुझे आप नीचे दिलीप सर वाले ऑफिस में जाओगे तो वहां सबसे बाहर एक फोटो लगा हुआ है, जेटू सिंह, रैंक 56, 2016 के आरएस में 56वीं रैंक पे सिलेक्ट हुए थे जेटू सिंह जी। आरपीएस है ना, अभी D1 पोस्टिंग है। वो भी फाउंडेशन डे पे आए हुए थे तो बता रहे थे
कि मैं आजकल जहां कहीं भी जाता हूं वहां पे भले किसी नौकरी में कोई लगा हुआ है, वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है, जबकि वो दूसरी नौकरियों में लगे हुए हैं। कारण कि उन्होंने कोचिंग की थी, बाद में कोई एग्जाम आया, कोचिंग की, कोचिंग कंप्लीट हो गई, आरएस दिया, आरएस में नहीं हुआ, कोई दूसरा एग्जाम दिया और उधर वो सेलेक्ट हो गया किसी ना किसी वजह से, पर कोचिंग तो कंप्लीट की। 4 महीने बाद में इधर कोचिंग छोड़ के उधर चला जाता है, अब उसमें होता क्या है, उधर सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मुकाबला उन्हीं लोगों से है जो लोग कोचिंग कंप्लीट किए बैठे हैं। तो उससे 2 प्रेशर है, एक तो यह है कि मैं तो आरएस का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, कोचिंग को तो 8 महीने हो गए, मैं तो 4 महीने गया था, 4 महीने का तो पढ़ा ही नहीं। अब वो वापस आगे कहता है बैच चेंज कर दो, मैं दूसरे बैच में जाके बैठूंगा, इस बैच के अंदर नहीं बैठूंगा। तो जो महीने भर पढ़ा था, जो 4 महीने पढ़ा था, जो 6 महीने पढ़ा था, वो तो जीरो है ना। जब वापस वहीं से आगे शुरू करना है, जब जीरो से आगे शुरू करना है। दूसरा उसमें प्रेशर यह होता है कि घरवाले ही कहते हैं तो आरएस की तैयारी कर रहा है, इसमें भी नहीं हुआ तेरा तो, जबकि वो ये नहीं बता पाता इसमें भी वही थे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन पेपर का थोड़ी है, कंपटीशन तो लोगों के बीच में है। ये थोड़ी है एक पेपर, ये पेपर का कंपटीशन अलग और इस पेपर का कंपटीशन अलग। भाई ये हो कि इस पेपर को, भाई एग्जाम है जो 10th लेवल का होता है, क्या वास्तव में उसमें केवल 10th वाले बच्चे देते हैं? एक पेपर यदि 12th लेवल का, केवल 12th वाले देते हैं। आपने तो यहाँ MBA तक वाले दे रहे होते हैं उसको। अब कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा सोचे कि मेरी 12th तो हो चुकी है और मैं 18 साल का भी हो गया हूं, मैं 20 साल का भी हो गया हूं, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूं और मैं इस एग्जाम को देके अभी अभी नौकरी लग जाता हूं। तो कई ताऊ पहले से करे बैठे ना, उनको भी तो सेम ही एग्जाम देना है, इसलिए कोचिंग कंप्लीट करें, ढंग से करें, केवल इस पे ध्यान दें। इसमें अब जब इस पे ध्यान देना है फिर इसका सिलेबस बताओ, वरना मैं ये मानूंगा कि नहीं आपको इस एग्जाम को देने की कोई यूं नहीं है, आप इसलिए केवल यहां पर हो कि कॉलेज लगती नहीं है, आप इसलिए केवल यहां पर हो कि आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई तैयारी करने के लिए आ गया, आप केवल इसलिए यहां पर हो कि घर वालों ने कहा कि घर पे बेटा बेटा क्या करा कुछ कर ले, आपकी मरे जी में नहीं थी, फिर तो ये मान लिया जाए। वरना यार जो यूं सोचे कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, वो कम से कम इतना तो प्रिपेयर रहे कि उसे सब कुछ पता हो इस एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता। टिप्स पे आज नहीं आता कोई बात नहीं, कल आज मैं राजस्थान हिस्ट्री शुरू करूंगा, मेरे बाद डॉक्टर साहब आएंगे वो साइंस पढ़ाएंगे, कल सबको राजस्थान हिस्ट्री का प्री और मेंस का दोनों का, बायोलॉजी का प्री का और मेंस का दोनों का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट टिप्स पे होना चाहिए, उसको तो कहते हैं तैयारी। और आगे जब मैं राजस्थान हिस्ट्री बंद कर दूंगा तो मेरे बाद में कोई पॉलिटी लगेगी, डॉक्टर साहब की साइंस जब समाप्त हो जाएगी तो कोई इकोनॉमी लगेगी, जब पॉलिटी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी तो कोई हम ज्योग्राफी और इकोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, ज्योग्राफी इकोलॉजी समाप्त होगी हम तो कोई मैथ्स और कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट लॉ शुरू कर रहे होंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसके रजिस्टर के पहले पन्ने पे न केवल सिलेबस लिखा हुआ हो बल्कि याद हो।